डिजिटल नशा, गेम की लत का एक परिचय। आज के डिजिटल युग में गेम की लत एक बढ़ती हुई चिंता का विषय है। यह दुनिया भर में लाखों युवाओं को प्रभावित करता है। यह अत्यधिक और अनिवार्य गेमिंग की विशेषता है जो दैनिक जीवन में हस्तक्षेप करता है। यह निबंध युवाओं में गेम की लत के मनोवैज्ञानिक प्रभावों और जोखिमों का पता लगाएगा। हम इस लत के संभावित भविष्य की भी जांच करेंगे और संभावित समाधानों पर चर्चा करेंगे। वीडियो गेम का आकर्षण निर्विवाद है। वे इमर्सिव अनुभव, सामाजिक संबंध और उपलब्धि की भावना प्रदान करते हैं। हालांकि किसी भी सुखद गतिविधि की तरह गेमिंग भी चरम पर ले जाने पर व्यसनी हो सकती है। जब गेमिंग एक युवा व्यक्ति के जीवन को नियंत्रित करना शुरू कर देती है, तो ध्यान देने का समय आ गया है। हमें संकेतों, जोखिमों और मदद करने के तरीकों को समझने की जरूरत है। यह केवल बच्चों द्वारा स्क्रीन पर बहुत अधिक समय बिताने के बारे में नहीं है। यह गेम की लत के गहरे मनोवैज्ञानिक प्रभावों को समझने के बारे में है। हमें यह जांचने की आवश्यकता है कि यह उनके व्यवहार, उनके विकास और अंततः उनके भविष्य को कैसे प्रभावित करता है। यह माता-पिता, शिक्षकों और नीति निर्माताओं के लिए कार्रवाई का आह्वान है। हमें इस बढ़ती समस्या का समाधान करने और अपने युवाओं की भलाई की रक्षा के लिए मिलकर काम करने की आवश्यकता है। एक गेमर के दिमाग के अंदर गेम की लत के मनोवैज्ञानिक प्रभाव। गेम की लत से चिंता, अवसाद और सामाजिक अलगाव हो सकता है। अत्यधिक गेमिंग से रिश्तों की उपेक्षा हो सकती है। नींद में गड़बड़ी और शारीरिक स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। गेमिंग की उत्तेजना नींद के पैटर्न में बाधा डाल सकती है। स्क्रीन की नीली रोशनी आंखों पर दबाव डाल सकती है। शारीरिक गतिविधि की कमी मोटापे में योगदान कर सकती है। इन प्रभावों के दीर्घकालिक परिणाम हो सकते हैं। गेम की लत से स्कूल और काम में कठिनाइयां हो सकती हैं। यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि गेम की लत एक गंभीर समस्या है। युवाओं को समर्थन और मार्गदर्शन की आवश्यकता है। बेडरूम से वर्चुअल दुनिया तक व्यवहार परिवर्तन और विकासात्मक जोखिम। गेम की लत युवा लोगों के व्यवहार और विकास को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकती है। सबसे अधिक ध्यान देने योग्य परिवर्तनों में से एक सामाजिक वापसी है। गेम की लत से जूझ रहे किशोर खुद को परिवार और दोस्तों से अलग कर सकते हैं। वे वास्तविक जीवन के अंतःक्रियाओं के लिए अपनी आभासी दुनिया की कंपनी को प्राथमिकता दे सकते हैं। यह वापसी आवश्यक सामाजिक कौशल के विकास में बाधा डाल सकती है, जिससे अकेलेपन और अलगाव की भावना पैदा होती है। उन्हें प्रभावी ढंग से संवाद करने, स्वस्थ संबंध बनाने या टीम वर्क में शामिल होने के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है। इसके अलावा अत्यधिक गेमिंग उनके शैक्षणिक प्रदर्शन को प्रभावित कर सकती है। आभासी दुनिया का आकर्षण उन्हें अपनी पढ़ाई से विचलित कर सकता है, जिससे खराब ग्रेड और सीखने में रुचि की कमी हो सकती है। वे अधिक समय गेमिंग में बिताने के लिए स्कूल छोड़ सकते हैं या अपने होमवर्क की उपेक्षा कर सकते हैं। गेम की लत से जुड़े विकासात्मक जोखिम वास्तविक और संबंधित हैं। दीर्घकालिक परिणामों को कम करने के लिए इन मुद्दों को जल्दी से हल करना आवश्यक है। खंड 4, जोखिम में एक पीढ़ी गेम की लत का भविष्य। गेम की लत का भविष्य बहुत बहस और चिंता का विषय है। गेमिंग तकनीक के लगातार विकसित होते परिदृश्य के साथ यह संभावना है कि आने वाले वर्षों में गेम की लत एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनी रहेगी। स्मार्टफोन और टैबलेट के शक्तिशाली गेमिंग डिवाइस बनने के साथ वीडियो गेम की पहुंच बढ़ रही है। यह व्यापक उपलब्धता युवा लोगों के लिए कभी भी और कहीं भी गेम तक पहुंचना आसान बनाती है, जिससे लत का खतरा बढ़ जाता है। गेमिंग उद्योग लगातार नवाचार कर रहा है, नए गेम और प्रौद्योगिकियां पेश कर रहा है, जिन्हें और भी अधिक इमर्सिव और आकर्षक बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। आभासी वास्तविकता और संवर्धित वास्तविकता गेमिंग अनुभव तेजी से यथार्थवादी होते जा रहे हैं। आभासी और वास्तविक दुनिया के बीच की रेखाओं को धुंधला कर रहे हैं, जबकि ये प्रगति अविश्वसनीय मनोरंजन संभावनाएं प्रदान करती है। वे बढ़ती लत की संभावना के बारे में भी चिंताएं पैदा करती हैं। माता-पिता, शिक्षकों और नीति निर्माताओं के लिए इन विकासों के बारे में जानकारी रखना और गेम की लत से जुड़े जोखिमों को कम करने के लिए सक्रिय कदम उठाना महत्वपूर्ण है। खंड 5, चक्र को तोड़ना, हस्तक्षेप और उपचार रणनीतियां।
गेम की लत को दूर करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है, जिसमें हस्तक्षेप और उपचार रणनीतियां शामिल हैं। सफल उपचार के लिए शीघ्र पहचान और हस्तक्षेप महत्वपूर्ण है। माता-पिता और शिक्षकों को गेम की लत के संकेतों के बारे में पता होना चाहिए और अगर उन्हें संदेह है कि कोई युवा व्यक्ति संघर्ष कर रहा है, तो पेशेवर मदद लेनी चाहिए। गेम की लत के लिए उपचार के विकल्पों में थेरेपी, सहायता समूह और जीवन शैली में बदलाव शामिल हो सकते हैं। थेरेपी व्यक्तियों को उनकी लत के अंतर्निहित कारणों को समझने और उनकी गेमिंग आदतों को प्रबंधित करने के लिए मैथुन तंत्र विकसित करने में मदद कर सकती है। सहायता समूह व्यक्तियों को अपने अनुभव साझा करने और समान चुनौतियों से गुजर रहे अन्य लोगों से सीखने के लिए एक सुरक्षित और सहायक वातावरण प्रदान करते हैं। जीवन शैली में बदलाव, जैसे स्क्रीन समय की सीमा निर्धारित करना, वैकल्पिक गतिविधियों में शामिल होना और नींद की स्वच्छता में सुधार, लत के चक्र को तोड़ने के लिए आवश्यक है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि उपचार के लिए कोई एक आकार फिट सभी दृष्टिकोण नहीं है। सबसे प्रभावी उपचार योजना व्यक्ति की विशिष्ट आवश्यकताओं और परिस्थितियों के आधार पर अलग-अलग होगी। खंड 6, माता-पिता और शिक्षकों को सशक्त बनाना, रोकथाम और प्रारंभिक पहचान। युवाओं में गेम की लत का मुकाबला करने के लिए रोकथाम और प्रारंभिक पहचान महत्वपूर्ण है। स्वस्थ गेमिंग आदतों को बढ़ावा देने और संभावित समस्याओं की पहचान करने में माता-पिता और शिक्षक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। खुला संचार जरूरी है। माता-पिता को अपने बच्चों के साथ उनकी गेमिंग आदतों और उनकी किसी भी चिंता के बारे में नियमित बातचीत करनी चाहिए। वैकल्पिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना महत्वपूर्ण है। माता-पिता को अपने बच्चों को ऑनलाइन गतिविधियों में शामिल होने के अवसर प्रदान करने चाहिए, जो शारीरिक गतिविधि, रचनात्मकता और सामाजिक संपर्क को बढ़ावा देते हैं। स्क्रीन समय की सीमा निर्धारित करना भी महत्वपूर्ण है। माता-पिता को इस बारे में स्पष्ट दिशा निर्देश स्थापित करने चाहिए कि उनके बच्चे प्रत्येक दिन कितना समय गेमिंग में बिता सकते हैं। शिक्षक पाठ्यक्रम में डिजिटल साक्षरता को शामिल करके छात्रों को जिम्मेदारी से प्रौद्योगिकी के उपयोग और अत्यधिक गेमिंग के संभावित जोखिमों के बारे में सिखाकर भूमिका निभा सकते हैं। एक साथ काम करके माता-पिता और शिक्षक एक सहायक वातावरण बना सकते हैं, जो स्वस्थ गेमिंग आदतों को बढ़ावा देता है और लत के जोखिम को कम करता है। खंड 7, कार्रवाई का आह्वान। हमारे युवाओं के लिए एक स्वस्थ डिजिटल भविष्य का निर्माण। गेम की लत दूरगामी परिणामों के साथ एक जटिल समस्या है। इसे केवल एक चरण या एक हानिरहित शगल के रूप में खारिज करना पर्याप्त नहीं है। हमें जोखिमों को पहचानने, मनोवैज्ञानिक प्रभावों को समझने और अपने युवाओं की रक्षा के लिए सक्रिय कदम उठाने की आवश्यकता है। इसके लिए माता-पिता, शिक्षकों, नीति निर्माताओं और गेमिंग उद्योग के सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। हमें जिम्मेदार गेमिंग प्रथाओं को बढ़ावा देने, लत से जूझ रहे लोगों के लिए सहायता प्रदान करने और एक डिजिटल वातावरण बनाने की आवश्यकता है जो कल्याण को बढ़ावा देता है। एक साथ काम करके हम अपने युवाओं को आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ और उज्जवल भविष्य का निर्माण करते हुए डिजिटल दुनिया को सुरक्षित और जिम्मेदारी से नेविगेट करने के लिए सशक्त बना सकते हैं।